अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। तमाम स्टूडेंट्स को अपने चैनल स्टडी विद नसरुल्लाह खान में खुशामदीद कहता हूँ। फाइनल अकाउंट्स के हमारे लेक्चर जारी हैं और क्वेश्चन नंबर 13 सुहेल अफजल की बुक एडवांस अकाउंटिंग आज हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर मेरे चैनल स्टडी विद नसरुल्लाह खान को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि इस तरह की मजीद वीडियोस भी उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो क्वेश्चन नंबर 13 हम शुरू करते हैं स्टूडेंट। और क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट कर रहे हैं कि फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेज व्हिच अपीयर्ड एज ऑन 31 दिसंबर 2010 इन द बुक्स ऑफ द अकरम आरिफ लिमिटेड। फाइनल अकाउंट के लिए हमने प्रॉफिट एंड लॉस हमने प्रिपेयर करना है विद बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर। अब जो डाटा हमें अवेलेबल है, हमें ऑथराइज कैपिटल एंड इशूड कैपिटल। इस सवाल में पहली दफा थोड़ा सा ये इस तरह आया है कि ऑथराइज एंड इशूड एक साथ आ गया। इट मींस ऑथराइज भी इतना ही है और इशूड भी इतना ही है। इसके बाद शेयर प्रीमियम आपकी लाइबिलिटी, रिजर्व आपकी लाइबिलिटी है, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, कोई सा भी रिजर्व हो तो वो लाइबिलिटी होती है। अगर रिजर्व के आगे इन्वेस्ट लिख दिया जाए तो फिर वो आपका एसेट हो जाएगा। इसी तरह 6% डिवेंचर है, 5 लाख रुपीज लाइबिलिटी। अब चूंकि किसी भी एसेट या लाइबिलिटी के साथ अक्सर मैं कहता रहा हूँ ये परसेंटेज आ जाए तो इट मींस ये एडजस्टमेंट ही है और इसका हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो बारहा अपनी पिछली वीडियोस में मैं इसके बारे में बता चुका हूँ। तो आप पिछली वीडियोस के डिस्क्रिप्शन भी देख सकते हैं कि किस तरीके से हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे। इंशाल्लाह आगे क्वेश्चन में हम देखेंगे। हमें डायरेक्टर्स फी गिवन है, प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा इंश्योरेंस और इसके साथ इसकी डेट्स अवेलेबल हैं। बड़े ध्यान से इस पॉइंट को हमने करना है। जब हम सोल्यूशन पे जाएंगे तो फिर बताऊंगा इन डेट्स का हमने क्या करना है। बहरहाल इंश्योरेंस हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम है। स्टॉक हमें अवेलेबल है। स्टॉक अब ये हमने देखना है कि हमें इस सवाल में चूंकि ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाना पड़ रहा, प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा, तो फिर ये स्टॉक जो है हमारा क्लोजिंग स्टॉक हुआ। इट मींस ये बैलेंस शीट में जाएगा। मोटर ट्रक आपका एसेट है, इसकी हमें कॉस्ट भी गिवन है और बुक वैल्यू भी गिवन है। हम बैलेंस शीट में ये बुक वैल्यू लिखेंगे। फर्नीचर इसकी भी कॉस्ट गिवन है और बुक वैल्यू भी, तो बैलेंस शीट में स्टूडेंट्स बुक वैल्यू ही जाती है। लैंड एंड बिल्डिंग 5 लाख जाएगी, लेकिन इनका क्या करना है तो हम देखेंगे कहीं एडजस्टमेंट तो नहीं दी हुई जो ओरिजिनल कॉस्ट पे हो तो फिर हमें इस पर चार्ज करनी पड़े, लेकिन माइनस इधर से ही होगी। इसी तरह डेटर्स हमें अवेलेबल है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो क्वेश्चन में अवेलेबल हो तो ये आप जानते हैं कि हम इसको अप्रोप्रिएशन अकाउंट में लेके जाते हैं लास्ट ईयर प्रॉफिट के नाम से। एडवांस इनकम टैक्स पिछले 12 सवालों में ये रहा कि लफ्ज एडवांस प्रीपेड को ही रिप्रेजेंट करते हैं, तो प्रीपेड चूंकि एसेट होता है तो एडवांस टैक्स आपका एसेट हुआ। बैलेंस फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, ये हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया बैलेंस फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। इट मींस ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनेगा, हम ग्रॉस प्रॉफिट लिख के सीधा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शुरू करेंगे। इंटरिम डिविडेंड आप पे कर चुके हैं तो इंटरिम डिविडेंड आपकी चूंकि एक्सपेंस होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये जाएगा। सैलरीज आपके एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसी तरह सन्ड्री क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है। कैश इन हैंड एंड बैंक आपका ये एसेट है। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, ये जो इंटरेस्ट गिवन है 6%, हम ये देखेंगे बाद में कि इसके साथ क्या ट्रीटमेंट करना है। एक नया पॉइंट यहाँ पे आ रहा है 5% इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट 8 लाख रुपीज। अब चूंकि ये इन्वेस्टमेंट है, एसेट है, एसेट पे जो परसेंटेज हो इट मींस ये उसका इंटरेस्ट है और एसेट पे होने वाला इंटरेस्ट हमारा इनकम होगी। तो गोया ये जो 5% इंटरेस्ट होगा प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड पे जाएगा। फिर प्लांट एंड मशीनरी, इसकी भी कॉस्ट अवेलेबल है, बुक वैल्यू भी है। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, बेसिकली ये भी प्रीपेड के ही जमरे में आता है और ये ये बैलेंस शीट की एसेट साइड पे जाएगा। और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ग्रॉस हमें मिल गया 40,000। क्या ट्रीटमेंट करने जाएंगे, जैसे हम सवाल शुरू करते हैं इसकी सोल्यूशन तो हम देखेंगे, अभी तो हम सिर्फ इसको रीड कर रहे हैं। इसके बाद हमें एडजस्टमेंट्स अवेलेबल हैं। हमें सबसे पहली एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन शेड्यूल फॉर 2010। हमें जो मिल रही है डेप्रिसिएशन जो 10% है, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। बच्चों ये स्टूडेंट मैं आपके बात कर रहा था कि लैंड एंड बिल्डिंग हमें सवाल में गिवन है और डेप्रिसिएशन आपकी 10% फिक्स मेथड है। फिक्स मेथड से मुराद कि डेप्रिसिएशन लेनी आपने इस कॉस्ट के ऊपर है 9 लाख के ऊपर, 10% इट मींस 90,000। लेकिन जब आप बैलेंस शीट में लेके जाएंगे आप इस 5 लाख से ही उसको माइनस करोगे, भाई ये ख्याल रखिएगा। आगे हम सोल्यूशन में भी देखते भी हैं। इसी तरीके से प्लांट एंड मशीनरी पर रॉन्गली चार्ज, ये है बच्चों इस सवाल की जान, इस सवाल का जो मेन पॉइंट है एडजस्टमेंट नंबर 1 कि ये जो रॉन्गली चार्ज कर दिया गया है ट्रेडिंग अकाउंट के अगेंस्ट, तो इसका ट्रीटमेंट मैं भी आगे बताता हूं आपको। डेप्रिसिएशन मोटर ट्रक पे गिवन है
प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट से माइनस होगी। डेप्रिसिएशन फर्नीचर पर गिवन है, ओरिजिनल कॉस्ट पे बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अभी मैंने समझाया कि फर्नीचर की 1 लाख रुपए जो कॉस्ट है इस पे लेंगे, लेकिन बैलेंस शीट में जो लेके जाएंगे -80,000 बुक वैल्यू से करेंगे। इसके बाद जो हमारा अप्रोप्रिएशन की आइटम्स की आइटम है, ट्रांसफर हुआ डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, ट्रांसफर हुआ प्रोविजन टैक्सेशन, ये सारे के सारे अप्रोप्रिएशन की डेबिट और लाइबिलिटी में। फाइनल डिविडेंड 15 रुपए पर शेयर है और 100 रुपए का एक है, तो ये भी हम इसकी वैल्यू निकाल के लिखेंगे अप्रोप्रिएशन और करंट लाइबिलिटी में। इसके बाद इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट वैल्यू आप जानते हैं कम हो गई है, तो इसकी जो वैल्यू कम हो जाती है, तो पीछे मैं अपनी 2-3 वीडियोस में इसके बारे में बता चुका हूं कि हम क्या ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं, तो आप उसको मैं उसका लिंक भी दे दूंगा, आप उसको भी देख सकते हैं। इस सवाल में ये पॉइंट थोड़ा सा चेंज करके आया, तो आपको मैं जरूर कहूंगा कि पिछली वीडियोस देखें ताकि आपको वो क्लैरिटी हो और आपको फिर इस वीडियो की समझ आए कि हम इस पॉइंट को क्या करने जाएंगे। तो स्टूडेंट हम शुरू करते हैं। सवाल मैंने आपके सामने सारा पढ़ दिया, तो हम सोल्यूशन की तरफ आते हैं। हम सोल्यूशन ये है जी क्वेश्चन नंबर 13। शुरू करने से पहले एक दफा फिर तमाम स्टूडेंट्स के लिए, अगर आप नए हैं तो जरूर मेरे इस चैनल स्टडी विद नसरुल्लाह खान को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। लेट्स स्टार्ट। अकरम एंड कंपनी ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डायरेक्टर फी आपकी चूंकि एक्सपेंस है, ये हमने लिखा। इंश्योरेंस ये अब आ रहा है 17,000 रुपीज हमें अवेलेबल है। आप इस सवाल में देखें कि इंश्योरेंस की रुपीज 17,000 है। हमारी जो क्लोजिंग डेट है वो है 31 दिसंबर 2010 और हम जो इंश्योरेंस दे बैठे हैं अमूमन इसका जो प्रीमियम होता है 1 साल का है। तो इट मींस ये 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है और अगले साल 2011 में मार्च तक जा रहा है, 31 मार्च। तो चूंकि हमारा जो साल खत्म होगा वो 31 दिसंबर 2010 को होगा और हम जाहिर बात है 31 मार्च 2011, इट मींस 3 महीने ऊपर चले गए जो हमारा क्लोजिंग ईयर है। तो जितने महीने हम ऊपर गए हैं वो हमारा प्रीपेड है। तो इतनी अमाउंट जो 17,000 आप दे रहे हैं इसका मल्टीप्लाई 3/12 4250 हमारी अमाउंट आती है। ये प्रीपेड होगा तो प्रीपेड इंश्योरेंस से हम लेस करेंगे। अब माइनस करने के बाद जो अमाउंट आई ये हम यहाँ पे लिख देंगे। अब ये जो प्रीपेड अमाउंट है आप जानते हैं प्रीपेड एसेट होता है, तो 4250 एज एन एसेट प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट में जाएगा। इसके बाद एक और पॉइंट, डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, जो सबसे अहम पॉइंट था जो मैं आपको अभी बता रहा था कि इस ये जो एडजस्टमेंट नंबर 1 है, एडजस्टमेंट नंबर 1 अगर आप जरा गौर से देखें तो इस पे लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन एट 10% फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड ऑन लैंड एंड बिल्डिंग एंड ऑन प्लांट एंड मशीनरी वाज रॉन्गली चार्ज। रॉन्गली चार्ज का मतलब है कि गलती से लिख देना। इट मींस डेप्रिसिएशन जो प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम है आपने उसको गलती से लिख दिया ट्रेडिंग अकाउंट में, ये इसने गलती की है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि डेप्रिसिएशन इज आइटम ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, लेकिन गलती से जो कि ट्रेडिंग में लिख दिया, इससे ये पता लगा कि ये जो ट्रेडिंग का बैलेंस आ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट 879,500 ये दुरुस्त नहीं है। जरा आप अपने जहनों में एक ट्रेडिंग अकाउंट लेकर आए कि हम जब ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं तो यकीनन ऊपर जो भी एक्सपेंसेस लिखे हैं सारे माइनस कर देते हैं। अपने जहन में लेके आइएगा कि हमने ये दोनों जो डेप्रिसिएशन है ऊपर लिख दी है। इट मींस कि अब जो ग्रॉस प्रॉफिट आया ये उन डेप्रिसिएशंस को लेस करके आया, तो इट मींस वो तो गलत हो गया। अब ये तो इसने बता दिया कि वो गलती से रॉन्गली चार्ज हुआ है। अब हम उस गलती को दुरुस्त करेंगे तो वापस जरा रिवर्स जाएं कि वो जो 2 डेप्रिसिएशन आपने लेस की थी वापस जमा कर दें ताकि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट दुरुस्त हो जाए। तो ये स्टूडेंट हमने वर्किंग कर दी कि ग्रॉस प्रॉफिट जो गिवन था और वो जो 2 गलत डेप्रिसिएशन हम वहां लिख चुके थे दोबारा ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद जो अमाउंट बन गई ये हमारा करेक्ट जीपी आ गया। अब एक इफेक्ट तो इन डेप्रिसिएशंस का ये हो गया। अब दूसरा इफेक्ट क्या होगा, आपको बड़ा वाजे पता है कि डेप्रिसिएशन जो होती है ये एक्सपेंस होता है। तो दूसरे इफेक्ट के तौर पे बतौर एक्सपेंस हम इन दोनों डेप्रिसिएशंस को प्रॉफिट एंड लॉस में लिख रहे हैं। डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग और डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, ये हमने लिख दिया। स्टूडेंट ये दोनों इफेक्ट पूरे हो गए। आप जानते हैं एडजस्टमेंट के 2 ही इफेक्ट होते हैं। इन्होंने अब दोबारा बैलेंस शीट में नहीं जाना, ये जरा ख्याल रखिएगा। इसके बाद डेप्रिसिएशन जो मोटर ट्रक की आ रही है जो हमें सवाल में यहाँ गिवन है, ये हम प्रॉफिट एंड लॉस में भी लिखेंगे और बैलेंस शीट में जाके लेस भी करेंगे। इसी तरह डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर जो हमें मजीद गिवन है यहाँ पे 5% चूंकि वो फिक्स मेथड पर है, हमने फिक्स मेथड पे लिया 1 लाख रुपए का 5% और वो अमाउंट आ जाती है 5,000 और बैलेंस शीट में जब आप माइनस करोगे, मैंने आपको पहले भी बताया कि माइनस आपने 80,000 से करना है जो उसकी फेस वैल्यू बुक वैल्यू। इसके बाद स्टूडेंट हमें सैलरीज गिवन है वो हमने लिखा। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ये बारहा ये पॉइंट आता है, उसको बड़ा वाजे कर लीजिएगा कि जो भी परसेंटेज गिवन होती है हमने ये जो जितनी भी अमाउंट है उसका 6% लिया जो अवेलेबल है
और 6% लेने के बाद हमने वो अमाउंट ये बाहर शो करा दी। अब हम सवाल में देखेंगे कहीं इंटरेस्ट पे तो नहीं हुआ हुआ, तो आप सवाल में देखते हैं कि ये दिया हुआ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इट मींस ये पे हुआ हुआ है, क्वेश्चन में अवेलेबल है 15,000। टोटल जो 6% था वो 30,000 आया। सवाल में इंटरेस्ट 15,000 पे हो गया, इट मींस जो बाकी रिमेनिंग है 15,000 वो आउटस्टैंडिंग है, तो वो आउटस्टैंडिंग डाल के टोटल 30,000 हुआ। और ये जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है ये बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में भी जाएगा, करंट लाइबिलिटी में। क्रेडिट साइड पे मजीद हमें एक और आइटम गिवन थी, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, जो सवाल में हमें अवेलेबल है 5%, इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट 8 लाख। चूंकि इन्वेस्टमेंट आपका एसेट होता है और एसेट पे होने वाली ये जो परसेंटेज है इट मींस ये इंटरेस्ट है, और ये एसेट पे होने वाला जो इंटरेस्ट है वो आपकी इनकम होती है। जब आप इसका 5% लेते हैं तो वो आता है 40,000। आप सवाल में ही नीचे देखें इन्वेस्टमेंट जो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ग्रॉस हमें 40,000 अवेलेबल है, तो इट मींस इसका एक ही इफेक्ट होना था और वो हमने एज ए इनकम यहाँ पे शो करवा दिया प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड पे। अब स्टूडेंट्स हमने क्रेडिट साइड की दोनों आइटम्स को प्लस किया, इसका टोटल ये आया, इसमें से सारी डेबिट के आइटम्स को माइनस किया, तो ये जो डिफरेंस आ गया दिस विल बी योर नेट प्रॉफिट व्हिच विल बी ट्रांसफर्ड टू द एप्रोप्रिएशन अकाउंट व्हिच इज 7,36,250। अब हम स्टूडेंट्स मूव करते हैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट की तरफ। लास्ट ईयर प्रॉफिट हमें सवाल में गिवन होता है और मैं आपको बारहा बता चुका हूं, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से आता है ये आपका लास्ट ईयर प्रॉफिट होता है। इसके बाद प्रॉफिट करंट ईयर, ये जो अभी हमने नेट प्रॉफिट निकाला ये वो आ गया। सवाल में हमें इंटरिम डिविडेंड गिवन था, ये आपका लास्ट आइटम्स गिवन थी, ये रही इंटरिम डिविडेंड 90,000 की, तो ये 90,000 हमने यहाँ लिखा। ये एडजस्टमेंट के तीनों आइटम जो हमें अवेलेबल हैं आप ये देखें एडजस्टमेंट में एट द एंड हमें ट्रांसफर डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व है, इसी तरीके से ट्रांसफर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है और आपकी पेमेंट डिविडेंड की है, तो हमने ये लिख दिया। अब जो डिविडेंड की पेमेंट है इस पॉइंट के लिए मैं जरा क्लियर कर दूं कि फाइनल डिविडेंड आपने देना है 15 रुपए पर शेयर और 100 रुपए का एक है। अब हमारे पास शेयर हैं कितने, क्योंकि सवाल में अवेलेबल नहीं है, उसने हमें सिर्फ कैपिटल दिया हुआ है, तो उसका हल यह है कि इस कैपिटल को हम डिवाइड कर देते हैं, एक शेयर कितने का है और वो एक शेयर की जो वैल्यू है उसने क्वेश्चन में दे दी कि वो 100 रुपए का है। जब आप इसको डिवाइड कर देंगे तो आपके पास 15,000 शेयर आ जाते हैं और 15 रुपए का एक डिविडेंड दिया जा रहा है एक शेयर पे, तो मल्टीप्लाई किया 75,000 अमाउंट, क्रेडिट साइड में से डेबिट माइनस किया, फिर 5,91,250 ये आपका नेट प्रॉफिट आया जो आपने बैलेंस शीट में लेके जाना है। अब हम स्टूडेंट्स मूव करते हैं अपनी बैलेंस शीट की तरफ। बैलेंस शीट में ऑथराइज कैपिटल जो सवाल में गिवन था एज इट इज, और सेम अमाउंट से ही हमें इशूड और सब्सक्राइब कैपिटल गिवन था, हमने लिखा। रिजर्व के हेड में जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये जो अभी हमने एप्रोप्रिएशन अकाउंट का बैलेंस निकाला वो लिखा। जनरल रिजर्व, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व हमें सवाल में गिवन है, हमने लिखे। डिबेंचर्स एंड पीटीसीज का हेड बनाया, 6% डिबेंचर की अमाउंट लिखी। सन्ड्री क्रेडिटर्स में करंट लाइबिलिटीज में सन्ड्री क्रेडिटर, शेयर प्रीमियम, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो 15,000 रह गया था, और एप्रोप्रिएशन अकाउंट की जो एडजस्टमेंट्स की आइटम थी ट्रांसफर इक्वलाइजेशन रिजर्व, ट्रांसफर प्रोविजन टैक्सेशन एंड फाइनल डिविडेंड, ये सारी अमाउंट्स लिखी और इसका आपने टोटल कर लिया। एसेट साइड पे मूव करते हैं। पहला जो हेड होगा फिक्स्ड एसेट का जिसमें मोटर ट्रक है, आपने इसकी वैल्यूज में से जो इसकी डेप्रिसिएशन है लेस की, रिमेनिंग वैल्यू आ गई। दोबारा यहाँ बता दूं ये जो मोटर ट्रक की वैल्यू आपने लिखनी है, ये बड़े ध्यान से स्टूडेंट बच्चे यहाँ पजल हो जाते हैं। बेसिकली मोटर ट्रक की जो वैल्यू है आपने बैलेंस शीट में 84,500 लिखनी है, यानी कि ये जो यहाँ पे बुक वैल्यूज आ रही हैं ये इस्तेमाल की जाएंगी और 20,000 लेस करके ये अमाउंट, इसी तरह मोटर ट्रक की वैल्यू में से जो उसकी डेप्रिसिएशन थी लेस करके, लैंड एंड बिल्डिंग की एज इट इज अमाउंट, क्योंकि उसकी डेप्रिसिएशन के दोनों ट्रीटमेंट जो थे हम वो पीछे कर चुके हैं, लैंड एंड बिल्डिंग और दूसरी जो आइटम हमें अवेलेबल है प्लांट एंड मशीनरी। इसके बाद करंट एसेट्स हैं, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक हमें अवेलेबल था, सन्ड्री डेटर्स अवेलेबल हैं, प्रीपेड इंश्योरेंस जो हम पीछे निकाल चुके थे और वो जो थोड़ा हिस्सा रह गया था हमने प्रीपेड जो था लिखा, क्लोजिंग स्टॉक, एडवांस टैक्स, 5% इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट। स्टूडेंट ये सबसे अहम पॉइंट है यहाँ पे, हम इससे पीछे सवालों में क्वेश्चन कर चुके हैं कि हम सवाल में देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 8 लाख है और एडजस्टमेंट में देखते हैं कि इसकी वैल्यू कम हो गई है। तो पिछले जितने भी सवाल हमने किए तो हमने तो इसकी जितनी वैल्यू में कमी आई थी उतना हमने रिजर्व बनाया था और उतना जो डिफरेंस था प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा था और बैलेंस शीट में कम वाली वैल्यू लिखी थी। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा एक पॉइंट आ रहा है, ट्रीटमेंट ये यानी कि इस सवाल की नौयत बिल्कुल वही है जो पीछे आ चुकी है, यानी कि इस सवाल के अंदर जो इन्वेस्टमेंट की अमाउंट है ज्यादा होती है, एडजस्टमेंट में कम हो जाती है,
हम ट्रीटमेंट ये करते थे कि इनका डिफरेंस लेके प्रॉफिट एंड लॉस में लिखते थे और बैलेंस शीट में जो जितना डिफरेंस था वो टोटल में से लेस करके अमाउंट आ जाती थी। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है कि जब आपको परसेंटेज के साथ इन्वेस्टमेंट की अमाउंट एट कॉस्ट दी हो और उसका इंटरेस्ट भी नीचे ग्रॉस में दिया हो, तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि यही वैल्यू इस्तेमाल की जाएगी। अब वो जो डिफरेंस जो यहाँ पे कम वाली वैल्यू है, जो मार्केट वैल्यू, इसको इन्वेस्टमेंट शो नहीं की जाती बैलेंस शीट में। यानी कि इन्वेस्टमेंट की जो कम वाली वैल्यू है, अब मार्केट वैल्यू यहाँ शो नहीं की जाएगी। इसकी रीजन मैं आपको बता दी। तो 5% इन्वेस्टमेंट 8 लाख की रहेगी। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स हमने लिखा, ये भी बतौर प्रीपेड आया। अब हमने स्टूडेंट यहाँ पे एसेट्स और लाइबिलिटीज का टोटल किया 43,96,250 और ये दोनों साइडें आपस में इक्वल आ गई। इट मींस हमारा सवाल बिल्कुल दुरुस्त हुआ। तो स्टूडेंट कोशिश की इस सवाल की जो बड़ी अहम एडजस्टमेंट्स थी और उनको बड़े डिटेल्स के साथ कोशिश की और बड़े आसान तरीके से मैंने कि मैं आपको समझा सकूं। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ भी आई होगी। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट्स के जहन में कोई इब्हाम रह गया और उसको समझ नहीं आई तो ज़रूर मैसेज करें, मैं आपके मैसेज को एड्रेस करूंगा, उनके जवाब दूंगा। तो अब इजाज़त चाहूँगा। अगर आप मेरे चैनल पे दोबारा इसी तरह की वीडियोज़ इंफॉर्मेटिव देखना चाहते हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि इस तरह का कंटेंट मज़ीद मैं बनाता रहूं और ये इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक मिलती रहें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।